नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक जीत में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो सरकार ने लॉकडाउन को लेकर नया आदेश जारी किया है एंड जो लॉकडाउन है अब 8 जून तक बढ़ा दिया गया है। तो हम देखेंगे कि क्या जो सरकार ने नए नियम जारी किए हैं, नया आदेश जारी किया है, कब स्कूल खुलेंगे, कब कॉलेज खुलेंगे और कौन सी दुकान का टाइम क्या है एंड जो शादी विवाह को लेकर क्या गाइडलाइन आ रखी है और बहुत कुछ इसमें जानकारी दे रखी है। तो हम देख लेते हैं जो सरकार ने नया आदेश जारी किया है लॉकडाउन के जो थर्ड फेज को लेकर। ठीक है, तो आप सभी ये ऑफिशियल आदेश देख सकते हैं। राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री जनसंपर्क प्रकोष्ठ की तरफ से प्रदेश में 24 मई से लेकर 8 जून तक। पहले जो भी 24 जून को लॉकडाउन खत्म होने वाला था, लेकिन जो अभी कोरोना के केसेस अभी तक कम नहीं हो रहे हैं एंड और भी फैल रहा है। और आपको पता है कि जो थर्ड वेव है वो भी आना स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें बच्चों पर जो ज़्यादा असर पड़ेगा। तो इसी को लेकर सरकार ने 8 जून तक लॉकडाउन लगा दिया गया है, 15 दिन और बढ़ा दिया गया है लॉकडाउन को, और उसमें जो जरूरी सख्त कदम भी उठाए गए हैं। ठीक है, तो इसमें एक किसी स्थान पर 5 से ज़्यादा व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकेंगे। और इस बार जो आप अपने गांव से दूसरे गांव के अंदर भी नहीं जा सकते। ठीक है, अगर आपके पास गवर्नमेंट के द्वारा पास है या फिर कोई मेडिकल इमरजेंसी है तो ही आप एक गांव से दूसरे गांव या दूसरे शहर में जा सकते हैं। ठीक है, तो आवागमन पूरी तरह से बंद रहेगा एंड ग्राम पंचायत पर स्तर पर भी जो निगरानी समितियां बनाई जाएगी। ठीक है, एंड जो विवाह विवाह संबंधित कार्यक्रम है जो 30 जून तक स्थगित रहेंगे। किसी प्रकार की शादी विवाह नहीं होगी। अगर किसी को शादी करनी है तो वो सिर्फ 11 आदमियों के बीच में ही कर सकता है। या तो कोर्ट के अंदर जाकर के शादी कर सकता है या फिर अपने घर पर ही शादी कर सकता है। वहां पर किसी प्रकार का जो कार्यक्रम नहीं रहेगा शादी में, जैसे खाने का, हलवाई का, डीजे साउंड इत्यादि का। ठीक है, जो जयपुर में अभी मॉडल अपनाया गया था वही मॉडल अब पूरे राजस्थान में लागू किया जाएगा। प्रत्येक घर का हर 10 दिन के अंदर सर्वे किया जाएगा और वहां पर मेडिकल किट का वितरण किया जाएगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं जो क्या क्या निर्देश जारी किए गए हैं सरकार की तरफ से जो दुकानों को लेकर एंड अन्य जो जरूरी कार्य है उनको लेकर। तो आप देख सकते हैं त्रिस्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन के तहत निर्देश। तो फर्स्ट फेज लग चुका है, सेकंड भी लग चुका है, अब जो ये थर्ड फेज स्टार्ट हो चुका है। तो 24 मई की प्रातः सुबह 5 बजे से लेकर 8 जून की प्रातः 5 बजे तक त्रिस्तरीय अनुशासन लॉकडाउन रहेगा। ठीक है, और अगर आप किसी सार्वजनिक स्थल या कार्यस्थल पर फेस मास्क लगाकर नहीं जाते हैं तो पहले 500 रुपये जुर्माना था, उसको बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया है। ठीक है, एंड जो डेयरी एवं दूध की दुकानों, मंडियां, फल सब्जी, फूल माला की दुकानों तथा फल सब्जी के ठेले, साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा एवं मोबाइल वैन के माध्यम से विक्रय को छोड़कर। ठीक है, तो जो ये ऊपर वाला है इनको छोड़कर जो बाजार है 28 मई दो इनको छोड़कर बाजार शुक्रवार 28 मई दोपहर 12 बजे से मंगलवार 1 बजे तक। ठीक है, 1 बजे 1 जून प्रातः 5 बजे तक। ठीक है, तथा शुक्रवार 4 जून दोपहर 12 बजे से 8 जून प्रातः 5 बजे तक बंद रहेंगे। ठीक है, तो जो दुकान खोलने की अनुमति किसे रहेगी? जो डेयरी वाला है, दूध की डेयरी है, मंडियां है, फल सब्जी है, फूलमाला दुकान, फल सब्जी ठेले वाले एंड जो साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा वाले मोबाइल वैन के माध्यम से ही विक्रय कर सकेंगे। ठीक है, एक जगह हम दुकान नहीं लगा सकते, अलग अलग जाकर आपको दुकान जो अपना फल फ्रूट है जो भी आप बेचते हैं वो आपको बेचना होगा। एंड जो राज्य में जो विवाह समारोह है 30 जून 2021 तक स्थगित रखे जाएंगे। ठीक है, एंड विवाह से संबंधित किसी भी प्रकार के समारोह में डीजे, बारात, निकासी, प्रतिभोज आदि की अनुमति 30 जून तक नहीं होगी। विवाह घर पर ही अथवा कोर्ट मैरिज के रूप में ही होंगे, जिसमें केवल 11 व्यक्तियों को ही अनुमति होगी। एंड शादी करने से पहले आपको जो हेल्पलाइन नंबर है 181 या फिर covid.info.rajasthan.gov.in पर जानकारी देनी होगी। बिना जानकारी करेंगे तो फिर भी आपको जुर्माना लग जाएगा, इसलिए अनुमति लेना जरूरी है। विवाह में बैंड बाजे, हलवाई, टेंट या इस प्रकार के किसी अन्य व्यक्ति को सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी। शादी के लिए टेंट एवं हलवाई से संबंधित किसी प्रकार के सामान की होम डिलीवरी नहीं की जाएगी। एंड जो मैरिज गार्डन, होटल परिसर है जो या शादी समारोह
के लिए बंद रहेंगे। एंड जिन्होंने एडवांस बुकिंग के लिए पैसे दे रखे हैं उन्हें या तो फीस वापस ले लेनी होगी, या फिर जो बाद में कभी आप शादी करते हैं तो उसमें आपको एडजस्ट करवानी पड़ेगी। ठीक है, किसी प्रकार का सामाजिक भोज का अनुमति नहीं होगी। आमजन से अपील है कि जो पूजा अर्चना इबादत एंड जो नमाज पढ़नी है या फिर प्रार्थना घर, तो आपको घर से ही करना है। ठीक है, एंड साधन जैसे बस जीप आदि पूरी तरीके से बंद रहेंगे। बारात के आगमन के लिए बस ऑटो टेम्पो ट्रैक्टर जीप की अनुमति नहीं होगी। अंतर्राज्य एवं राज्य के भीतर माल परिवहन करने वाले भारी वाहनों का आगमन, माल की लोडिंग व अनलोडिंग, इस कार्य के लिए नियोजित व्यक्ति अनुमत होंगे। ठीक है, एंड राज्य में मेडिकल व अन्य इमरजेंसी एवं अनुमत श्रेणियों को छोड़कर एक जिले से दूसरे जिले व एक शहर से दूसरे शहर, एक गांव से दूसरे गांव के सभी प्रकार के आवागमन पूर्णतः बंद रहेंगे। ठीक है, आप एक दूसरा राज्य से नहीं आ सकते, अपने गांव से किसी दूसरे काम पर भी नहीं जा सकते। सिर्फ अगर आपको किसी को डॉक्टर को दिखाना है या फिर मेडिकल इमरजेंसी है, या आप कोई सरकारी नौकरी करते हैं और आपके पास है, तो ही आप आ जा सकते हैं। ठीक है, एंड वैक्सीनेशन के लिए लोग अपने निवास स्थान से संबंधित नगरीय निकाय या पंचायत समिति की सीमा में ही टीकाकरण स्थल पर ही जा सकेंगे। जैसे अगर आप कौन दूसरी जगह शहर कहीं और आप जो अपना वैक्सीन के लिए अपॉइंटमेंट बुक करते हैं तो आपको वहां पर अनुमति नहीं होगी। ठीक है, एंड राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों को 72 घंटे के भीतर जो रिपोर्ट नेगेटिव प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि कोई यात्री नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है तो उसे 15 दिन के लिए जो क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। ठीक है, जो क्वारंटाइन सेंटर बना रखे हैं सरकार की तरफ से, वहां पर क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। एंड जो श्रमिकों के पलायन को रोकने के लिए उद्योग एवं निर्माणों जैसे संबंधित सभी इकाइयों के कार्य करने की अनुमति रहेगी। जैसे आप किसी मजदूरी करते हैं भवन निर्माण या उद्योगों के अंदर, तो आप अपने काम पर जा सकते हैं। एंड श्रमिकों के आवागमन में असुविधा नहीं हो, इसके लिए आप जो covid.info.rajasthan.gov.in के माध्यम से ट्रांजिट पास या सेल्फ जनरेट किया जा सकता है। ये कार्यावधि से 1 घंटे पहले या कार्यावधि खत्म होने के 1 घंटे बाद तक घर से कार्यस्थल के लिए मान्य होगा। उद्योग एवं निर्माण इकाई द्वारा श्रमिकों के आवागमन के लिए विशेष बसों का संचालन अनुमत होगा, जिसकी सूचना आपको ऑनलाइन वेब पोर्टल पर देनी होगी। एंड जो निर्माण सामग्री से संबंधित दुकानें नहीं खुल सकती। माल के आवागमन के लिए छूट के अनुसार दूरभाष से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या फिर ऑनलाइन ऑर्डर के माध्यम से सामग्री की आपूर्ति की जा सकती है। खाद्य बीज एवं कृषि उपकरण, पशु चारा, किराना की दुकान मंगलवार से शुक्रवार तक 6 से 11 बजे तक खुली रहेगी। पहले सिर्फ शनिवार और रविवार का ही जो पूर्णतः कर्फ्यू था, अब उसमें सोमवार को भी जोड़ दिया गया है। ठीक है, और ऑप्टिकल की जो दुकानें हैं मंगलवार एवं शुक्रवार को प्रातः 6 से 11 बजे तक खोली जा सकेगी। ठीक है, जो भी चश्मे से संबंधित दुकानें हैं। एंड जो राशन की दुकानें प्रतिदिन सुबह 10 से शाम को 4 बजे तथा मेडिकल की दुकानें 24 घंटे खोली जा सकती है। यहाँ पर राशन की दुकानों से मतलब है जो उचित मूल्य की दुकान है, जो हमें राशन कार्ड से हमें गेहूँ मिलता है, उस दुकान का यहाँ पे टाइम है सुबह 4 से शाम को 4 बजे तक। एंड जो फल सब्जी का ठेले, साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, मोबाइल वैन के माध्यम से विक्रय प्रतिदिन आप प्रातः सुबह 6 बजे से शाम को 5 बजे तक अनुमत होगा। मंडियाँ, फल सब्जी, फूल मालाओं की दुकानें प्रतिदिन प्रातः 6 से 11 बजे तक खोली जा सकेगी। बाकी जो फिर फेरी से यानी किसी गाड़ी के माध्यम से या वैन के माध्यम से सामग्री देते हैं, वो सुबह 6 से शाम को 5 बजे तक दे सकते हैं। एंड डेयरी एवं दूध की दुकानें प्रतिदिन सुबह 6 से 11 बजे तक तथा शाम को 5 से 7 बजे तक अनुमत रहेगी। एंड जो इंदिरा रसोई से संबंधित है, फूड डिलीवरी की प्रतिदिन रात 9 बजे तक अनुमति रहेगी। एंड जो ई मित्र की दुकान है, ई मित्र सेवाएं शाम 4 बजे तक अनुमति रहेगी। एंड मनरेगा कार्यों के लिए ग्रामीण विकास विभाग अलग से आदेश जारी करेगा। एंड रबी की फसलों की मंडियों में आवक तथा समर्थन मूल्य पर किसानों के खरीद गतिविधियां कोविड प्रोटोकॉल के साथ अनुमत होगी। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं ये आदेश जारी कर रखा है। एंड किसानों को मंडी